हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 27 से 29 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की आईपीओ डिटेल्स की, कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएमपी एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की, और फाइनली बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू। तो एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 1994, और ये कंपनी स्पेशलाइज करती है इन पावर सिस्टम्स, ईवी चार्जिंग एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस। कंपनी ऑपरेट करती है अंडर टू बिजनेस वर्टिकल्स, पहला है पावर सिस्टम्स और दूसरा है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस। बाय सितंबर 2023 कंपनी ने 61,000 ईवी चार्जर्स इंस्टॉल कर दिए थे अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी के 1190 एम्प्लॉयज़ थे इंडिया में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो जो आईपीओ की डेट है वो 27 फरवरी टू 29 फरवरी है। जो प्राइस है वो ₹142 पर शेयर होने की उम्मीद है। लॉट साइज जो है वो 100 शेयर्स का है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹14,200। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज जो है वो ₹429 है। अलॉटमेंट डेट जो होगी वो है 1 मार्च। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ में तो 4 मार्च को जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है 5 मार्च है, और जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पे ही होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023, और ये जो डेटा है इन करोड़ रुपीज़ है। तो कंपनी के एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे, जो कि दिखाता है कि कंपनी जो है अपने एसेट बेस को एक्सपैंड कर रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के रेवेन्यूज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि FY 21 से FY 22 में तो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन FY 22 से FY 23 में डिक्रीज़ हुए हैं। तो फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यूज़ एक पॉजिटिव साइन नहीं है, ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस की। तो ये दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस के लिए। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो टोटल बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई हैं, ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 13% है। ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 11% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 2.75% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.63 है। तो जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो ROE, ROCE, RONW है 15% से कम है, तो ये अच्छे कंसिडर नहीं किए जाएंगे और एक नेगेटिव पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो आइडियल माना जाता है, और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है कंपनी का 5.63 है, जो कि दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली कंपनी का जीएमपी चल रहा है ₹180 का चल रहा है, और ये डेटा एज ऑफ 28 फरवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 127% है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ₹142 होने की उम्मीद है। लॉट साइज 100 शेयर्स का है, शेयर प्राइस ₹142 है, इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट आर ₹14,200, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ₹322 हो सकता है। इसलिए जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है दे आर ₹18,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 127% का प्रॉफिट हो सकता है।
इसके अलावा अगर आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन 14 लॉट्स होंगे वो ₹2,52,000 होंगे। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हायर स्टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में फॉर द लिस्टिंग गेन्स, और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 29 फरवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। तो करेंटली डे 2 पे जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो है 15.7, यानी कि ये आईपीओ 15.7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। ये दिखाता है कि इस आईपीओ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो आप आखिरी दिन यानी कि 29 फरवरी को चेक करें कि क्या ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब रहता है और क्या इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।